गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग एक चीज़ देखेंगे। एक क्या कई चीज़ों को मैं दिखाना चाह रहा हूँ। एक्चुअल में हमने एक आईडी को ओपन करा, इसके वॉलेट में अभी 108 रुपये 45 पैसे दिख रहे हैं। हम इसमें टॉपअप करेंगे दोस्तों। टॉपअप कर रहे हैं 5,892 रुपीज़ का। कुल मिलाकर के 6,000 का अभी हमें ट्रांजेक्शन करने हैं। प्रोसीड टू टॉपअप को क्लिक किए, इस तरीके का पेमेंट ऑप्शंस आ जाते हैं। रुपए डेबिट कार्ड पे कोई चार्ज नहीं लगता। डेबिट कार्ड बाकी जो भी वीज़ा मास्टर कार्ड ऐसे कोई भी कार्ड होंगे आपके पास तो उस पर एक सरचार्ज अप्लीकेबल है, जो आपको दिख रहा है कि अगर 2,000 रुपये तक का ट्रांजैक्शन करते हैं 0.59%, और मोर देन अगर 2,000 टू एबव अगर ट्रांजैक्शन है तो 1.06% कटेंगे। इसके अलावा अगर क्रेडिट कार्ड से आप यहाँ पे ऐड करते हैं दोस्तों तो आपको 2.24% का चार्ज इम्पोज किया जाएगा। बट इसके अलावा जो अपने पास प्री इंस्टॉल्ड यूपीआई एप्लीकेशंस हैं अपने मोबाइल में, उन एप्लीकेशंस के माध्यम से हम लोग आराम से बिना किसी कॉस्ट के हम लोग पैसे को ऐड कर सकते हैं। दोस्तों एक बार सोच के देखें कि ये प्री इंस्टॉल्ड यूपीआई ऐप्स जो भी हैं इनके साथ हमारा डायरेक्ट बैंक की कनेक्टिविटी होती है। हम लोग को चूँकि मोबाइल पे में हमारे डायरेक्ट बैंक हमारा ऐड ऑन नहीं होता है, इस चलते हमें पैसे वैलेट में डालने पड़ते हैं। दोस्तों अभी जस्ट मैं गूगल पे को क्लिक कर रहा हूँ। ये रेजर पे का गेटवे हमें गूगल पे पर लेकर के चला जा रहा है। लॉक हमने ओपन किया। दोस्तों ये पेमेंट ऑप्शंस आ गए। हम यहाँ पे पे को क्लिक करेंगे और ये हमसे पिन का डिमांड करेगा। दोस्तों पिन डालते ही हम यहाँ पे जैसे ही सबमिट करेंगे हमारे अमाउंट अकाउंट से डिडक्ट होंगे दोस्तों, और ये सीधा वॉलेट में To pay wallet top up of amount 5,892 rupees is successful. ये हमारे पास जो स्पीकर कंट्रोल है उसकी आवाज़ भी थी दोस्तों, और ये 6,000 रुपये हमारे वॉलेट में आपको दिख रहे होंगे। अब सोच के देखिए दोस्तों, मुझे ये ट्रांजैक्शन करने हैं। हम इसे दो तरीके से हम आपको करके दिखाते हैं, चूँकि मुझे करना सिर्फ बिजली बिल ही है। आए दिन कभी भी आपके एप्लीकेशन में किसी भी पेमेंट को लेकर करके किसी भी ग्लिच के कारण आपका स्टक हो सकता है। बट अगर वो स्थिति अगर स्टक है तो हमारे पास कोई ना कोई प्लान बी रेडी होना चाहिए। दैट मीन्स हम एग्जांपल के तौर पे आपको दे रहे हैं, हम बिजली बिल का रिचार्ज करने जा रहे हैं। बिहार को मैंने सेलेक्ट किया, हम यहाँ पे साउथ को क्लिक किए, ऑटोमेटिक आ गया दोस्तों। यहाँ पे हम एक जिस बिजली बिल के लिए जो रिचार्ज करना है उसका CA नंबर मैंने डाला, फेच किया दोस्तों। फेच करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मिनिमम आप 500 का ट्रांजैक्शन करेंगे। यहाँ पे नाम वेरीफाई कर लेना है, बट हमें 1,000 का रिचार्ज करना है दोस्तों। पे करते हैं। अब ये हमारे वॉलेट का पिन पूछेगा दोस्तों। जैसे ही वॉलेट का पिन हम लोग यहाँ पे इम्पोज करेंगे, देख रहे होंगे कि आपको पेमेंट मेथड में वैसे ही आ गया, और हम यहाँ पे वॉलेट को हम लोग सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि हमने वॉलेट में ऑलरेडी पैसा डाल रखा है। आपको भी ये आदत बना लेनी है कि आपको वॉलेट में ही पैसे डाल करके आप अपने ट्रांजैक्शन करने का कोशिश करें, ताकि यहाँ पे लेस कम्युनिकेशन जब होता है तो हमारे पेमेंट फेल होने के चांसेस घट जाते हैं दोस्तों मैं पिन डाल रहा हूँ दोस्तों। पिन डालने के बाद हम पे नाउ को क्लिक करेंगे और कंफर्म को क्लिक करेंगे दोस्तों। अब आप देखेंगे कि आपका यहाँ पे एक स्क्रीन विंडो ओपन हो जाता है, योर ट्रांजैक्शन इज़ सक्सेसफुल, कंटिन्यू। हम इसे कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। अब हम देखते हैं कि हमारे टू पे वॉलेट में अब बैलेंस कितना बचा है। 6,000 थे, अब 5,000 रुपये बचे। नीचे जस्ट आपका लास्ट ट्रांजैक्शन का डिटेल्स भी आपको दिख रहा होगा दोस्तों। अब ये ट्रांजैक्शन डिटेल्स को आप दूसरी जगह भी देख सकते हैं, जो कि इस सेक्शन में देख रहे होंगे दोस्तों। सबसे ऊपर रिचार्ज का जो एक सेक्शन है, जो कि मोबाइल रिचार्ज, DTH और ऑर्डर हिस्ट्री दिख रहा होगा। इस ऑर्डर हिस्ट्री को हम लोग क्लिक करेंगे। लास्ट जो ट्रांजैक्शन हमने किया है 11:46 में, इसका डिटेलिंग हम लोग देख सकते हैं। ये पेमेंट सक्सेस है, यहाँ पे सक्सेस लिख रहा है दोस्तों। इससे आपको अंदाज़ लग जाएगा कि ये हमारा पेमेंट सक्सेस हो चुका है। बट दोस्तों हम इसी बिजली बिल को, चूँकि मैं बिहार के एक बिजली स्मार्ट मीटर है जिसका मैंने रिचार्ज किया और यहाँ से हमने पेमेंट किया।
बट इसी को हम लोग 2-3 एप्लीकेशंस और है बिहार में, जैसे हम लोग सुविधा के एग्जांपल दे रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे 2 तरीके हैं, या तो हम बिजली बिल पेमेंट में जाएं, यहाँ पे हम लोग वो CA नंबर डाल करके हम यहाँ पे भी पे बिल पे जा कर के भी रिचार्ज कर सकते हैं। यहाँ जो पेमेंट करेंगे यहाँ पे आपको खुद से अमाउंट डालने होंगे और आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर कोई भी हम लोग डाल सकते हैं। एक अंक छूट रहा है, इसको डालने के बाद पे बिल पे जाएंगे दोस्तों। सेम इस तरीके का ही ऑप्शंस आएंगे पेमेंट करने के लिए, और यहाँ पे आप अपना क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड को सेलेक्ट करके अपने कार्ड नंबर कार्ड की डिटेलिंग डाल करके भी आप 5,000 का पेमेंट कर सकते हैं। बशर्ते दोस्तों मैं चाह रहा हूँ कि इसी में एक दूसरा भी ऑप्शन है जिसको सेकंड ऑप्शंस बोलते हैं, हम उसको भी आपको क्लिक करके दिखा रहे हैं। चूँकि दोस्तों ऐसा है कि हम लोग जिस एप्लीकेशंस का इस्तेमाल कर रहे हैं इसी में एक और अभी नई फैसिलिटी को इसने चालू किया है, जिसको भी मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। इसको बैक करते हैं। इसी में देख रहे होंगे दोस्तों एक स्मार्ट मीटर सर्विसेज कर करके एक ऑप्शन खुला हुआ है। हम ये स्मार्ट मीटर सर्विसेज को क्लिक करेंगे। हम सेम CA नंबर यहाँ पे डालेंगे, गेट कंज्यूमर डिटेल्स। यहाँ पे दोस्तों आप खुद देखेंगे कि माइनस में बैलेंस है, -4,990 रुपये 20 पैसे, जिसे मैं अभी यहाँ पे 5,000 से रिचार्ज करूँगा। आप खुद देखेंगे, मैं यहाँ पे क्लिक किया और ये नंबर ऑटोमेटिक ले लेता है दोस्तों। यहाँ पे आप ईमेल आईडी आप डाल नहीं सकते। अब मेक पेमेंट में जाएंगे और ओके करेंगे। दोस्तों ये चीज़ समझना और देखना इसलिए ज़रूरी है चूँकि मैं यहाँ पे कार्ड के माध्यम से करने जा रहा हूँ। जस्ट हम लोग यहाँ पे कार्ड डिटेल डालेंगे। जैसे ही हमने कार्ड डिटेल को डाल करके आगे सबमिट करा तो हमारे पास एक OTP प्रोवाइड करेगा दोस्तों। ये OTP जैसे ही हम यहाँ पे पुट करते हैं हमारा ट्रांजैक्शन ओके हो जाता है दोस्तों। जैसा कि हम वेट कर रहे हैं OTP के आने का। अभी तक तो आया नहीं है OTP, वेट कर रहे हैं। जैसा कि आ गया है दोस्तों 865919 865919। ये कंफर्म OTP पे हमें क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों ये हमारा पेमेंट का एक सक्सेस रिपोर्ट सामने हमें डिलीवर कर देता है। हम चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो कि इस तरीके से आता है। यहाँ पे आप बेहतर स्क्रीनशॉट नहीं ले पाएंगे, बट आप देख सकते हैं कि कौन से चीज़ के सामने आप क्या आपका पेड है। हम इसे होम को क्लिक करते हैं दोस्तों, ओके पे जाएंगे। अब क्या है कि हम लोग यहाँ पे स्मार्ट मीटर सर्विसेज में जाने के बाद अपने बिल को यहाँ पे वेरीफाई भी करेंगे कि हमारे पैसे अब कितने बचे। जैसा कि दोस्तों आपको दिखा होगा 4,990 का बिल पेमेंट था, 1,000 का जब हो गया तब ये 3,990 रुपये बचे। और अभी जो मैंने 5,000 का करा है ये भी 5,000 का विदिन 5 मिनट आपको ये भी अपडेट आ जाएगा, जो आपको 1,010 रुपये का बैलेंस आपको दिखेगा। खैर साथियों, मैं कहना बस यही चाह रहा था कि यदि हमारे मोबाइल पे का जो एप्लीकेशन है इसके ऊपर यदि हम कोई काम कर रहे हैं, किसी भी तरीके का टेक्निकल ग्लिचेज है और उस समय हमारा काम नहीं हो पा रहा है, तो हम लोग हतोत्साह की दृष्टि से फिर सोचने लगते हैं कि पता नहीं यार क्या हुआ सिस्टम को। लेकिन यदि हमारे पास प्लान बी रेडी है, दैट मीन्स यदि हम मोबाइल पे के कार्ड यूजर हैं, चूँकि कार्ड ये एक फैसिलिटी ऐसी मिलने वाली है दोस्तों कार्ड के माध्यम से, जो कि आप वैसे सारे जगहों पे आप पेमेंट कर पा रहे होंगे जहाँ पे आज आप कर नहीं पा रहे। दोस्तों एक प्रॉपर प्लान बनाइए, प्रॉपर सिस्टम पे आप काम करने का जब प्लान करिएगा तो आपको लगेगा कि ऐसे ऐसे 1,000 रुपये हम कितनी बार जाया कर चुके होंगे। बट हमारा सिस्टम क्या है कि आप 1,000 के कार्ड एक बार अप्लाई करेंगे और 7 साल के लिए कंपनी कार्ड आपको प्रोवाइड करेगी, जिसके एवज में आपके 850 रुपये वापस भी करने वाली है। सोच के देखें कि यदि हम यही कार्ड किसी और बैंक का लेते हैं या किसी भी ऐसे सिस्टम का लेते हैं जहाँ पे हमें कोई किसी भी तरीके का ना कमीशन मिलने वाला है, ना हमको कोई इनकम मिलने वाला है, ना हमें हमारे कार्ड के पैसे रिफंड होने वाले।
दोस्तों ये 1000 लगा कर करके आप जितने भी रेफरल का ग्रुप बनाएंगे उनसे आप बार बार और लगातार इनकम करने का एक ज़रिया बना सकते हैं। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे अब एक ऑर्डर हिस्ट्री में फिर से लेके चलता हूँ। आप देखेंगे कि जो 5000 का हमने ट्रांजैक्शन करा यहाँ पे डिटेलिंग दिख रहा है। इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ दिखेगा दोस्तों का ट्रांजैक्शन आपका सक्सेस हो गया। इसके बाद जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे टू पे वैलेट पे जाएंगे। अब आपका बैलेंस कुल मिला के 1000 और 5000 का जब पेड हो गया तब यहाँ पे 0 रुपीज़ 45 पैसे मात्र बचे हुए। दोस्तों हम आज जो भी खर्च किए हैं इस पे कमीशन आपका कल रिफ्लेक्ट हो जाएगा, जो कि हम लोग कमीशन वॉलेट में जा कर के देख सकते हैं। इसको क्लिक करने के बाद हम ये क्लिक करेंगे और यहाँ पे जा कर के अपने कमीशन वॉलेट में जा कर के देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे पूरा लेजर्स को भी आप देख सकते हैं, इस तरीके से कमीशंस आते हैं। दोस्तों लेजर देखने के बाद आपको मैं बता दूं कि यदि आपने रेफरल के माध्यम से यदि टीम बनाया, हो सकता है आप 30 आदमी को ही रेफ़र कर पाएँ, लेकिन करने वाले 100 भी कर रहे हैं। 200 लोगों को यहाँ पे जो मोबाइल पे सिस्टम में काम कर रहे हैं 200 लोगों को उन्होंने रेफ़र किया है। इसके जब पावर को समझेंगे तब आपको लगेगा कि भाई मैं क्यों बैठा हूँ। दोस्तों यदि इन्होंने 20-20 की टीम बनाई, इन्होंने 10-10 की भी टीम बना दी, इन्होंने 8-8 की भी टीम बना दी और इन्होंने 5-5 की भी टीम बना दी, तो आपके 5 लेवल में 2,94,630 लोगों का ग्रुप खड़ा हो जाता है। दोस्तों सोच के देखिए, यदि एक शख्स सिर्फ 1000 का ट्रांजैक्शन करे तो पूरे साल भर में 12,000 के ट्रांजैक्शन होंगे और इस पे आपको आमदनी आने वाली है लाखों से ऊपर। दोस्तों जबकि ये सिर्फ और सिर्फ 1% का कमीशन डिलीवर मैंने करने का प्रयास किया है। सिस्टम के में वो गणित सेट है जो कि सिर्फ 1% का कमीशन के माध्यम से ये पैसे आप तक आने वाले हैं। दोस्तों ये इंडिया की पहली ऐसी कंपनी है जो RBI कंप्लायंस होने के साथ साथ हम लोगों को इस तरीके की अर्निंग देने का प्रयास कर रहा है, जहाँ पे नेटवर्क का भी पूरी तरीके से समावेश है। और ये नेटवर्क उस टाइप का नेटवर्क नहीं है दोस्तों जो आज टीम बनाया कल ढह गया। दोस्तों यहाँ पे एक शख्स का सिर्फ एक बार एंट्री होता है, एक बार रजिस्ट्रेशन होता है और रजिस्ट्रेशन होने के बाद यदि उनका आपने वॉलेट बना दिया तो उस शख्स को कोई दूसरे व्यक्ति फिर खींच करके नहीं ले जा सकते और न ही अपने सिस्टम से वो कभी रिमूव हो सकते हैं। दोस्तों आपने कई ऐसी कंपनियां देखा होगा जहां पे एक एक शख्स को 4 एंट्री लगाते हैं, 5 एंट्री लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक शख्स का एक ही आईडी होगा। और मैं खुल के कहता हूँ दोस्तों, जो 140 करोड़ की जनता इंडिया के अंदर है, ये 100 करोड़ यूजर तक ये पहुँचने वाली है सिस्टम। और जिस दिन ये 100 करोड़ के पास जाएगा, आप सोच के देखें, ये 100 करोड़ लोग, एग्जाम्पल दे रहा हूँ दोस्तों, ये लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़ हुए, 2 जीरो और लगा दूँ, 100 करोड़ हो गए। ये 100 करोड़ लोग अगर डेली का 100 रुपये का भी ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ मैं, तो 100 सोच के देखिए, 10,000 करोड़ का ट्रांजैक्शन डे 1 एक एक दिन में हो रहे होंगे दोस्तों। और जो ये 10,000 करोड़ का ट्रांजैक्शन होगा, अगर कंपनी को 1% का भी कमीशन आए तो 1000 करोड़ का ट्रांजैक्शन पे कमीशन सिस्टम को आ रहा होगा, 100 करोड़ का। दोस्तों ये जो 100 करोड़ का कमीशन है, कंपनी इसमें से 9% गवर्नमेंट को टैक्स देगी और इसका 75% हिस्सेदारी हम ही यूजर्स के बीच में बंटना है, जो कि 68 करोड़ 25 लाख रुपए होते हैं दोस्तों। ये 68 करोड़ 25 लाख रुपए जब डेली बट रहे होंगे तो मैं आपको खुल के कहता हूँ कितने लोग ऐसे होंगे जो कि 1 करोड़ रुपए, 1-2 लोग तो ज़रूर ऐसे होंगे जो कि डेली का कमा रहे होंगे। ये सिस्टम है दोस्त, जहाँ पे न किसी को हमें ये प्रेशर देना है कि आपको ये खरीदारी करनी है, वो खरीदारी करनी है, लेकिन फिर भी आपके पास पैसे बनेंगे। ज़रूरत है दोस्त सिर्फ आज आपको एक बार लग जाने की। थैंक यू ऑल दोस्तों।